नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्टडी फाइंडर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक करेंगे, क्योंकि 1 2 3 में थोड़ा बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन दिया है। 3 में ही 10 क्वेश्चन है, फिर 1 2 में 4 4 क्वेश्चन, यानी 4 4 पार्ट में दिया है। तो इसको 1 2 3 में ही हम लोग और डिटेल से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले और मैं भी अच्छी तरह से आप लोग को कंटेंट दे सकूं। और मैं आप लोग के लिए ये बता दूं कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए MCQ सेक्शन भी आने वाला है, और MCQ ही बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। MCQ के साथ साथ वन लाइनर भी क्वेश्चन होगा मैथमेटिक्स में, तो और वो बहुत जल्द ही आपके लिए आने वाला है, और टॉपिक वाइज। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, खासकर क्लास 10th 11th 12th के बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास इजी चैप्टर है और बहुत ही आसान तरीके से, और नंबर आपको यूं ही देकर जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा परेशानी की होने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट आप रुको। चलो ठीक है, स्टार्ट करता हूँ आज का क्लास। और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.3 NCERT बुक। आप सभी लोगों के पास बुक होना चाहिए, और बुक और रीड करो क्वेश्चन को, और ट्राई करो कि आप सबसे पहले अपने से सॉल्व करो, ताकि हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में इसका फार्मूला, AP क्या होता है, वो सब कुछ बता चुके हैं। सिर्फ आपको सम करना है, और सम निकालने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में एक फार्मूला आना चाहिए। आपके माइंड में एक फार्मूला होना चाहिए, और वो होना चाहिए SN बराबर NY2 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये आपके माइंड में फार्मूला होना चाहिए। इसमें से SN क्या था, सम ऑफ टोटल टर्म्स जो भी दिया रहता था। N हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, A हो गया फर्स्ट टर्म, N हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, और D हो गया कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देखो, ये क्वेश्चन देखो आप, इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है ये देख लो। ये A पता है आपको 2, है ना। अच्छा, ये फर्स्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, A1, सेकेंड नंबर वाले को बोलते हैं A2, इसको A3, और 10 टर्म्स दिया हुआ है इसमें। ये ध्यान देना, 10 टर्म्स का मतलब हुआ A10, ठीक है, ना कि S10। S10 तो निकालना कर रहे हैं ना, S10 हम लोग निकालेंगे। तो D आपको दिया हुआ है A2 माइनस A1 करेंगे, तब जाकर निकलेगा 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। अब D भी हमको पता हो गया, और ये 10 टर्म्स है, इसका मतलब आपको N भी पता है 10, ठीक है। जब N पता हो गया आपको, तब आपको निकालना क्या है, SN, यानी S10 का वैल्यू निकालना है। तो अब लगा दो फार्मूला, NY2 2A प्लस N-1 इंटू डी। लगा दिए। अब जो जो दिया हुआ है वहाँ पे रख दो। N का वैल्यू 10 यहाँ पे रख दो। 2A का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 यहाँ रखो। N का वैल्यू 10 माइनस 1। इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, जो जो दिया हुआ है वो सिर्फ रख दो। और A B D, आपको A D N ये सब पता होगा, तब निकल जाएगा आपको। D का वैल्यू निकाला हूँ 5, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व कर दो आप। इसको कट करो 5 बार में, तो यहाँ मिल गया 5, यहाँ हो गया 4 प्लस 9 इंटू 5। अब यहाँ 5, ये 9 5 9 5 45, 45 और 4 48, यहाँ कर दो 48। 48 नहीं 49 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक लाइन लिख ही देता हूँ मैं। देखो 4 प्लस 45, ये दोनों को ऐड करो तो क्या मिल जाएगा, 49, और 49 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल गया 4 2 4 5। और ये आ गया आपका क्या, ये जो वैल्यू आ गया S10 आया, यानी 10 टर्म्स का ऐड आया, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। इसमें ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये देखो A1, ये है A2 और ये है A3 और ये 12 टर्म्स है, यानी कि 12th टर्म है। 12 टर्म का ऐड आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको A निकाल लो, A - 37, ठीक है। D निकालो आप, D निकालने के लिए A2 - A1, A2 दिया हुआ आपका -3 और -A1 दिया हुआ है 37। यहाँ निकाल लो, -33 + 37 क्या निकल गया आपका 4। AD का वैल्यू निकल गया 4, D का वैल्यू निकल गया, यानी कॉमन डिफरेंस आपका 4 आ गया। और N भी आपको पता है, N भी आपको पता है कितना 12th। बस कुछ नहीं करना, फार्मूला पे सेट कर दो, S12 = यही फार्मूला पे सेट कर दो, N/2। N कितना दिया है 12/2, 2 × A का वैल्यू कितना है 37 -37 प्लस N -1, N तो दिया हुआ है 12 -1 और D का वैल्यू आपको पता हो गया 4। बस रख दो, हो गया आंसर। यहाँ से इसको कट करो, 6 37 दूना हो गया 7 दूना 14, कैरी 1, 3 दूना 6 7, 74 -74 और प्लस इधर बन गया आपका 11 - 4, ये 4 है। यहाँ हो गया 6 -74 और प्लस 44। ये दोनों को आप माइनस करो तो यहाँ क्या बन गया 6 × 30 -30, ठीक है, -30। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो -180 और यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये रहा आपका 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। 100 टर्म्स का ऐड इसमें निकालना है, 100 टर्म्स का ऐड निकालना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में से देख लो, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू 0.6 और डी निकाल लो आप 1.7 - 0.6 मतलब हो गया 1.1। ठीक है, एन का वैल्यू भी आपको पता है 100। अब चाहिए आपको एस 100, तो फार्मूला पहले लिखो n/2 2a। फार्मूला आप लिख लेना इसलिए क्योंकि फार्मूला आपको याद हो जाएगा, 2-4 क्वेश्चन में आप लिखोगे तो फार्मूला याद हो जाएगा। और जो जो दिया हुआ है वो लिख दो, रख दो यहाँ पे। तो n का वैल्यू 100 हो गया ना बच्चा, और 2 × a का वैल्यू रखो 0.6 प्लस 100 - 1 और d का वैल्यू 1.1, d का वैल्यू 1.1। अब देखो यहाँ से 2 इसको कट कर दो 50 बार में तो यहाँ निकल के आ गया 50, 6 दूनी 12, ये 1.2 हो जाएगा जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, इधर आपको क्या मिल गया 99 × 1.1। ठीक है, अब आगे कर लो 50 1.2 प्लस, अब कहीं साइड में आप कर लेना 99 × 1.1, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ नीचे 10 आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो ये बन जाएगा 108.9। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, और जब ये दोनों को ऐड कर दो यहाँ तो बन गया आपका 110.1। देखो ना 9 2 11। अब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो 50 × 110.1 = तो ये मिलेगा आपका 5505। ये आपका आ गया S100 और यही आपका हो गया राइट आंसर। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। क्वेश्चन नंबर 4 में a = क्या दिया हुआ है 1/15। ठीक है ना बच्चा, और n = क्या दिया हुआ है 11। डी निकालने के लिए आपको अगला टर्म्स माइनस पिछला टर्म्स, तो अगला टर्म्स 1/12, पिछला टर्म आपको 1/15। ये दोनों को आप एलसीएम ले लो, कितना लोगे एलसीएम 60।
तो यहाँ बचा 5 और यहाँ हो गया 4, यानी 1 डिवाइडेड बाई 60। ये क्या मिल गया आपका कॉमन डिफरेंस मिल गया 1/60। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, फार्मूला में रख दो ये वाला फार्मूला। तो s 11 टर्म्स, तो यहाँ 11 लिख दो। n/2 देखो फार्मूला में है, तो n के जगह 11 लिखो और 2 लिखो। फार्मूला होता है 2a, तो 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 15 प्लस n-1, n का वैल्यू दिया हुआ 11, तो 11-1 इंटू d इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 60 रख दिया। अब यहाँ बन गया आपका 11/2, यहाँ बन गया आपका 2 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस यहाँ बन गया 11 में से 10 घटा दो तो 1 घटा दो तो 10 डिवाइडेड बाई 60। यहाँ से 0 कैंसिल कर दो आप, तो क्या बन गया 11/2 2 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये आपका बन गया ना। अब यहाँ से आपको एलसीएम ले लो, 11/2 यहाँ से एलसीएम लोगे आप 30 हो जाएगा, तो यहाँ बन गया 4 और यहाँ बन गया 5। ठीक है, अब क्या आ गया 11/2 इंटू 5 4 9 यानी 9 डिवाइडेड बाई 30। क्या देखो कोई कट रहा है क्या, कोई कट रहा है क्या, कट रहा है। इसको 3 बार में कट करो, इसको 10 बार में कट करो। 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 33 और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 20 और यही आपका हो गया राइट आंसर 33/20। ये आपका मिल गया राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 4 पार्ट में था, 4 पार्ट खत्म हो गया। यही से हम इसको आज 1 2 3 क्वेश्चन ही बनाएंगे, क्योंकि 4 4 8 और 10 18 के अप्रॉक्स क्वेश्चन हो जाएगा आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। फाइंड द सम गिवन बिलो 7 10। हाँ देखो पिछला क्वेश्चन और इसमें अंतर है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा था, 11 टर्म्स बोल रहा था, यहाँ टर्म्स दिया हुआ था यानी n का वैल्यू दिया हुआ था। और यहाँ पे आपका देखो ये 84, ये टर्म्स नहीं है, ये 10वें नंबर में कौन सा नंबर होगा वो ही दे दिया है। तो आपको इसमें सम पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसमें n नहीं, उसमें n दिया हुआ था, जो टर्म्स दिया हुआ था वो n का वैल्यू था, लेकिन यहाँ n दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले आप n निकालोगे, है ना, सबसे पहले आप n निकालोगे। तो n निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पहले जो दिया हुआ है वो लिखो। ये क्या हो जाता था a1, ये a2, a3, इसी तरह से ये जाएगा और ये मिलेगा आपका an, क्योंकि लास्ट टर्म है। कितना टर्म है ये नहीं पता, लास्ट टर्म हम उसको मानेंगे। a का वैल्यू 7, d का वैल्यू निकाल लो। इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे 21 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7, तो ये बन गया आपका कितना 2 21 माइनस 14 यानी कि 7 डिवाइडेड बाई 2। ये किसका वैल्यू आ गया, d का। तो d का वैल्यू आपको मिला 7 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको an दिया हुआ है 84, ये क्या है an का वैल्यू है, यही मेन गिवन लिखना आपका टर्म रहा। तो an में वैल्यू एक्सरसाइज 5.2 में बताया था। an का फार्मूला क्या दिया था मैंने, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और जो दिया हुआ है रख दो, यहाँ से n का वैल्यू प्राप्त कर लो। यहाँ an दिया हुआ है 84, देखो ना an दिया हुआ है 84, तो 84 रख दो। a का वैल्यू है 7, तो यहाँ 7 रख दो। n निकालना है आपको, क्योंकि जब तक n नहीं पता होगा तो हम लोग सम नहीं निकाल सकते हैं। d आपको दिया हुआ है 7/2, यहाँ रख दो 7/2। अब ये 7 को इधर माइनस में भेजो, जब इधर माइनस में भेजोगे 7 को तो कितना 84 में से 7 माइनस कर दो, कितना बचा 77, तो यहाँ कर दो 77 n-1 7/2 और 7 से इसको कट करो 11 बार में और ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 22 इक्वल टू n-1। तो n का वैल्यू आपको क्या मिल गया, n का वैल्यू मिल गया आपका 22 + 1 यानी 23।
ये आपका n का वैल्यू आ गया। अब सेकेंड पार्ट में आपको निकालना क्या है, n तो हमको पता हो गया 23। अब आपको सम चाहिए, यानी S23 चाहिए, क्योंकि सम पूछ रहा है यहाँ पे, देखो सम पूछा जा रहा है, तो इसका फार्मूला लगा दो आप। अच्छा, an में सम का फार्मूला क्या बताएं जब an दिया रहा है, तो आप ध्यान दो कि आपको एक फार्मूला लिखाया था ny2 इंटू a प्लस an। अच्छा रुको, पहले ये फार्मूला आया कहाँ से वो भी देखो आप, वो भी देख लो। देखो इस फार्मूला को हम लोग क्या लिख सकते, फार्मूला क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। अब देखो ny2 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे 2a को, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं ना। अब आप यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को देखो, ये देखो an का पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया ना इतना, तो इतना बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं ना, तो यही फार्मूला बन जाता है ny2a प्लस an, यही बन गया फार्मूला। ठीक है ना, चलो नोट करना है नोट कर लो, इसको इरेज कर देता हूँ। तो n का वैल्यू क्या आया था 23, an के टर्म में S23 जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे ny2 और यहाँ लिख दो a प्लस an। अभी फार्मूला प्रूव कर दिया था, कहाँ से आया। n का वैल्यू लिखो यहाँ 23 डिवाइडेड बाई 2, 23 डिवाइडेड बाई 2। a का वैल्यू लिखो 7 और an दिया हुआ आपका 84, दोनों को ऐड कर दो। 23 डिवाइडेड बाई 2 11, यानी आ जाएगा आपका 91। अब कट नहीं रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आ जाएगा। या इसको जब डिवाइड करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, या तो फिर ये आंसर आ जाएगा, है ना। जो भी आंसर लिखना है आप लिख सकते हो, ये लिखो या ये लिखो। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। ये फार्मूला जब an दिया रहेगा तब इसको हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। हालांकि उसको भी यूज करोगे तो बनेगा, वो भी बनेगा, लेकिन क्यों यूज करो जब इतना बराबर उतना फार्मूला हो ही रहा है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये है 34 32, यानी पहले इसमें क्या करना है, n का वैल्यू चाहिए। ये 10 क्या दिया हुआ है, an का है, ये an दिया हुआ है। ये 34 क्या हुआ, a का वैल्यू दिया हुआ है। और d निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, 32 माइनस 34, तो ये निकल गया -2। और a का वैल्यू आपको पता है 34, और an भी पता है आपको 10, है ना। n निकालना है और Sn निकालना है, दो चीज़ निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही है, सेकेंड। तो सबसे पहले an निकालेंगे, तो an का फार्मूला लिखो, यहाँ an का फार्मूला लिखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो दिया हुआ है, an दिया हुआ है 10, यहाँ रखो, a का वैल्यू रखो 34, n निकालना है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं, और 10, d का वैल्यू आपको आ गया -2। 34 को इधर माइनस कर दो, 10 माइनस 34 n माइनस 1 इंटू -2। 34 करेंगे तो यहाँ क्या मिल गया आपका -24, n माइनस 1 -2। अब देखो ये इंटू मैंने कहा माइनस माइनस कैंसिल, और 2 से इसको कट कर दो तो 12 मिल गया। तो 12 इक्वल टू n माइनस 1, तो n का वैल्यू निकल गया आपका 13। ठीक है, n का वैल्यू क्या निकल गया 13। अब आपको चाहिए क्या, S13, यानी 13 टर्म का ऐड। तो ऐड है और an भी आपको पता है, तो वही वाला फार्मूला लगा दो, ny2a प्लस an, है ना। ये निकल गया आपका 13 डिवाइडेड बाई 2। a का वैल्यू यहाँ रख लो 34 प्लस 10, 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 44। यहाँ से इसको कट करो 2 बार में, 22, 22 इंटू 30 कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी सेम
सेम क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन है। चलो इसको भी देखते हैं। ए का वैल्यू दे दिया आपका -5, डी का वैल्यू निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म्स यानी -8 और -5 करोगे आप तो -8 + 5 यानी कि -3, ये डी का वैल्यू मिल गया। ये 230 क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, ए एन = -230। आपको चाहिए क्या, एक एन चाहिए और एन निकलेगा तब एस एन चाहिए। तो ए एन निकालने के लिए पहले ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। जो जो दिया हुआ है यहाँ पे रख दो आप। ए एन का वैल्यू -230, ए का वैल्यू दिया हुआ है आपका -5 प्लस n-1 और d निकल गया आपका -3। ये 5 को इधर भेज दो माइनस में तो माइनस प्लस बन के आ जाएगा तो -225 बन गया इधर, है ना। और इधर आपको हो जाएगा n-1 -3। यहाँ से ये माइनस कैंसिल कर दो और 3 के टेबल में इसको भी कट कर दो। 75 तो 75 = बचा आपका n-1। 1 को ये इधर करेंगे तो n बराबर आ जाएगा 75 + 1 तो 76। n का वैल्यू कितना आ गया, 76। जब n का वैल्यू 76 आ गया तो अब आपको चाहिए S76। S का मतलब सम हो गया। सम का फार्मूला जब ए एन, ये क्या है ए एन पता है तो सम का फार्मूला क्या हुआ, a + ए एन और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, l। तो 76 / 2, a का वैल्यू -5 और ए एन का वैल्यू -230। यहाँ से इसको कट करो कितना बार में, 38, तो यहाँ 38 और इधर क्या बच गया, हो गया -5 - 230। यहाँ हो गया 38 इंटू माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही होगा, 235। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर जो भी आने वाला है माइनस में आएगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लेना और आंसर लिख लेना। चलो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट में था, 3 भी खत्म हो गया। 1 में सिर्फ सम निकालना था, सेकेंड में आपको n निकालने के बाद सम निकालना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये देखो आप। ये फर्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। करा गिवन ए दिया हुआ है आपको, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। तो ए एन अभी ऐसा ही वाला बना रहे थे, तो आपको ए एन का फार्मूला से क्या पूछ रहा है, ए एन का वैल्यू और एस एन का वैल्यू। ठीक है, तो ए एन का फार्मूला यहाँ लगा दो, ए एन = a + n-1 इंटू डी। अब क्या क्या, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, ए एन दिया हुआ है आपका 50, तो यहाँ 50 रखो, ए का वैल्यू 5 रख दो, एन निकालना है तो रहने दो उसको, और डी भी आपको दिया हुआ है यहाँ देखो 3, तो यहाँ रख दो आप 3। 5 को इधर माइनस में भेजते हैं तो ये 45 बन गया, और n-1 ये बन गया 3 से इसको कट करो 15 बार में, तो n का वैल्यू क्या मिल गया आपका 15 + 1, यानी n का वैल्यू निकल गया यहाँ से 16। जब n का वैल्यू 16 निकल गया तो आपको क्या पूछ रहा है, एस एन यानी S16 निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका फार्मूला लगा दो। अभी ए एन के टर्म में इसका फार्मूला क्या पढ़ के आए पीछे जो बना रहे थे, a + ए एन। तो n तो निकल गया आपका 16 / 2, a का वैल्यू दिया हुआ है 5 और ए एन दिया हुआ है 50, यानी एस एन निकालने के लिए आपको n का वैल्यू चाहिए 8, और ये बन गया 55, और 55 × 8 कर लो आप, तो आंसर देखो कितना आ गया, 440 आ जाएगा, 440 आ जाएगा। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं।
इसमें ए का वैल्यू दिया हुआ है 7, लिख लो यहाँ ए का वैल्यू 7, A13 का वैल्यू 35। आपको डी पूछ रहा है और यस 13 पूछ रहा है। आपको एन भी, एन इसमें पता है कितना, एन पता है 13, ठीक है। तो आप एस एन तो डायरेक्ट निकाल दोगे, एस एन डायरेक्ट निकाल दोगे। क्यों? इसे S13 का फार्मूला लिखो यहाँ, क्या अभी लिखा है यहाँ पे, ये वाला फार्मूला देखो, ये वाला NY2 A प्लस AN, ये तो डायरेक्ट निकल गया। देखो यहाँ n का वैल्यू कितना रख दो यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाई 2, a का वैल्यू रख दो आप 7 और an का वैल्यू रख दो 35, क्योंकि 35 है और s 35 ही दे दिया। यहाँ अगर s 20 देता तब गलत हो जाता, तब ये फार्मूला नहीं ले आते। 13/2, 35 7 को ऐड करो 42, तो यहाँ कर दो इंटू 42, यहाँ से कट करो 21। अब निकालो 13 इंटू 21, इसको आप मल्टीप्लाई करो और आंसर निकाल लो। तो ये क्या निकल गया, अभी सिर्फ निकला है S13, S13 तो निकल गया, लेकिन हमको एक चीज़ और चाहिए था, क्या, D का वैल्यू चाहिए। D का वैल्यू भी चाहिए। D के वैल्यू निकालने के लिए आपको AN का फार्मूला लगाना होगा। तो देखो AN का फार्मूला लगा दो यहाँ, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN दिया हुआ है आपका 35, AN का मतलब वही हो गया A 13, यहाँ 13 भी लिख सकते हो, और A आपको पता है 7, तो यहाँ 13 माइनस 1 और D, तो यहाँ इसको माइनस इधर भेज दो, तो ये बन गया 28 और इधर बन गया आपका 12D है ना। तो D का वैल्यू क्या मिल गया आपका 28 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ से कट करो 14, यहाँ से कट करो 6, यहाँ 7 और यहाँ 3, यानी 7/3। एक आंसर ये मिल गया आपका और एक आंसर ये मिल गया था, ठीक है। चलो अब 3 के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका, A12 दिया हुआ है और A निकालना है और S12 निकालना है, S12 निकालना है। तो A12 निकालने के लिए आपको A निकालना है, ठीक है। अच्छा, S12 निकालने के लिए आपको A चाहिए ही चाहिए, है ना, क्योंकि S12 में जब AN वाला फार्मूला लगाओगे तो आगे तो A आता है। तब क्या करें इसको, तो देखो क्या करेंगे। 3 का A12 निकालने के लिए पहले A12 लिखो यहाँ 37, और A12 को हम लोग क्या लिखते हैं, A प्लस TN, A12 का फार्मूला लगा रहा हूँ N माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि टर्म्स दिया हुआ था ना। अब N के जगह रखो 12, तो यानी आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे A प्लस 11D इक्वल टू 37। अब यहाँ से गिवन क्या दिया हुआ है, D इक्वल टू 3, D इक्वल टू 3, तो इसमें वैल्यू को रख दो D इक्वल टू 3। तो A प्लस 11 इंटू 3 इक्वल टू 37। तो A का वैल्यू क्या निकल गया, 37 माइनस 33, 4 निकल गया। A का वैल्यू क्या निकल गया, 4। जब A का वैल्यू 4 निकला तो आपको चाहिए क्या, S12। S12 निकालने के लिए वही फार्मूला लगा दो, NY2 A प्लस A12, ठीक है। तो NY2, N के जगह कितना रखोगे आप, 12 डिवाइडेड बाई 2। A की जगह रखना है आपको जो निकला है यहाँ पे 4, और A12 आपको दिया हुआ है 37। यहाँ से इसको कट करो 6 और ये दोनों को ऐड करो 37 और 4, 37 और 4 को ऐड करोगे तो आपको मिल गया 41, और ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो 6, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है, आंसर निकल गया। चलो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर
इसी 4 में देखो, 4 में क्या क्या दिया हुआ है। 4 में आपका क्या क्या दिया हुआ है ये देख लो। 4 में आपको A3 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है 15। तो A3 जब दिया हुआ हो तो आप इसको A3, ये भी ये जिस तरह से किए थे हम लोग, इसी तरह से जब इसको करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, A + 2D = 15। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सेकेंड में आपको दिया हुआ है S10 दिया हुआ है 125। तो अब यहाँ S10 का फॉर्मूला लगा दो। S10 ny2 2a + n-1 इंटू डी = 125 ये होता है। तो यहाँ n का वैल्यू दिया हुआ है 2, सिर्फ n का वैल्यू दिया है 2a, यानी 10-1 इंटू डी = 125। तो यहाँ से इसको कट करोगे 5, तो यहाँ मिल गया 5 2a + 9d = 125। यहाँ से इसको कट करो 25, तो आपको क्या मिला, 2a + 9d = 25। इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लो, इक्वेशन सेकेंड मान लो। अब देखो यहाँ से इसी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में से ही आपको लाना होगा a और d का वैल्यू, a और d का वैल्यू। तो जब a और d का वैल्यू में निकालोगे तो इक्वेशन यहाँ करना पड़ेगा क्या, देखो एक को बराबर करना होगा 2a, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ चुके थे। तो 2a को बराबर करना होगा, उसमें 3-4 रूल बताए थे, किसी भी रूल से आप आंसर निकाल सकते हो। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को, एलिमिनेशन मेथड को देखेंगे, या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो। तो एलिमिनेशन मेथड को हम लोग देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड में 2a यहाँ है तो a वाला में भी 2a होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे करो आप इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 क्यों किए, क्योंकि ये 2a के बराबर आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कट जाएगा। 2a माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। चलो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, a + 2d = 50। सेकेंड क्या आया था आपका, 2a + 9d = 25। देख लो 2a + 9d = 25 और a + 2d = 15। अब इसमें क्या बोले, इक्वेशन फर्स्ट था, ये सेकेंड था। इसमें 2 से मल्टीप्लाई और दोनों को सब्ट्रैक्ट, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 2a + 4d और = 30। और ये आपका दिया हुआ है 2a + 9d = 25। अब आप क्या करो, दोनों को माइनस करो, ये कट गया, इसी के लिए दो दो बराबर किए थे। यहाँ बच गया आपका -5d और यहाँ भी बच गया +5। यहाँ कैंसिल करो तो d का वैल्यू आपका आ गया -1, d का वैल्यू आ गया आपका -1, ठीक है। अब आपको चाहिए निकालने के लिए, क्या पूछ रहा था ये देख लो, एक तो d पूछ रहा था तो d का आंसर आ गया। अब A10 पूछ रहा है, A10 पूछ रहा है आपसे, तो A10 निकालने के लिए आपको a + n-1 इंटू डी, और आपको a कितना दिया हुआ है ये देखो, a भी नहीं पता आपको, a भी नहीं पता। तो ये d को वैल्यू को आप, रुक जाओ देखो, वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, है ना। तो a + 2d = 15 फर्स्ट में हम लोग रख लेते हैं। तो a = 2 इंटू -1 = 15। तो यहाँ कर लो a का वैल्यू 15 + 2, यानी a का वैल्यू आ गया आपका 17। अब a का वैल्यू 17 आ गया ना। अब आपसे पूछा जा रहा है A10 का वैल्यू। तो A10, S10 नहीं पूछा है, A10 पूछा है। तो A10 का फॉर्मूला क्या हो गया, a + n-1 इंटू डी। आपको सब कुछ पता है, a निकल गया 17, n पता है आपको 10-1 और d भी आपको पता है -1। बस आंसर निकाल लो। 17 यहाँ प्लस है, +9
-1 यानी 17 - 9 8। 8 आपका आ गया राइट आंसर। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें S9 दिया हुआ है, D दिया हुआ है, आपको A और D चाहिए। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस में। इसमें A12 था, इसमें D दिया हुआ है और S9, A और A9 निकालना है। तो सबसे पहले आप S9 का फार्मूला लगा दो। देखो क्वेश्चन नंबर 5, D = दिया हुआ है आपको 5, S9 दिया हुआ है आपका 75। S9 का फार्मूला लगा दो यहाँ, Ny2 2A + n-1 × D = 75। अब रख दो यहाँ 9/2 2A + 9 - 1 D = 75। यहाँ मिल गया 9/2 2A + 8D = 75। ठीक है, 8D = 75। ठीक है ना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो आप। तो यहाँ से देखो 15 बार में 3 बार में ये कट रहा है और इसको 3 बार में कट कर दो। ठीक है ना। तो देखो ये मिल गया आपका, और ये 2 को इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × 2A + 8D = 25 × 2। ये वाला 2 इसके पास भेज दिया। अब देखो इस दोनों में से 2 कॉमन ले लो आप, 3 × 2 कॉमन लो, तो यहाँ बच गया A + 4D = 25 × 2। 2 को कैंसिल कर दो, 2 को कैंसिल कर दो। तो आपका इक्वेशन क्या मिला यहाँ पे, इक्वेशन मिला आपका 3A और प्लस +12D = 25। अब देखो यहाँ 3A + 12 और D का वैल्यू आपको पता ही है 25, 5 और = 5। ठीक है। अब यहाँ से रखो आप, ये D का वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पे, देखो D का वैल्यू, तो अब यहाँ रख दिए D का वैल्यू। अब 3A = 25 - 60 कर दो, तो यहाँ बच गया आपका 3A = कितना 35 - 35। तो A का वैल्यू आपका आ गया -35 / 3। देखो इतना बड़ा था, A का वैल्यू यहाँ से मिल गया। अब आपको A9 चाहिए, A9 चाहिए, तो A9 को आप लिखते हो A + 8D। तो A का वैल्यू तो आप निकाल दिए 35 / 3 और 8, और D का वैल्यू निकाल दिया हुआ है आपको 5। तो ये हो गया -35 / 3 और +40। अब दोनों के LCM ले लो आप, तो बन गया -35 120 / 3। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 85 / 3। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, A = 2, D भी दिया हुआ है, SN भी दिया हुआ है, N और AN आपको निकालना है। तो ये आपका होमवर्क रहा और इसे आप अपने से ट्राई कर लेना। इजी क्वेश्चन है, A और D दिया हुआ है, SN दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, A और D में से क्या करना होगा, फार्मूला यूज करना होगा। ठीक है, SN का फार्मूला यूज करो, वहाँ से N का वैल्यू निकालो, फिर बना दो। देखो बना ही देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर कितना था, 6।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या क्या दिया हुआ है, a बराबर 2 था, है ना, और d बराबर 8 दिया हुआ है, SN 90 दिया हुआ था, यही है ना, SN 90 है, n और an निकालना है, n का वैल्यू चाहिए था हमको व्हाट, और an पूछ रहा है आपको क्या होगा। हमको इसमें से क्या गिवन सिर्फ पता है, SN, SN से हम आगे बढ़ेंगे, तो SN का फार्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, d इक्वल टू 90। अब n का वैल्यू तो हमको नहीं पता, तो n वही रहने दो, a का वैल्यू पता है आपको, तो यहाँ लिख दो 2 प्लस n-1 और d इक्वल टू 8 90, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आपको करना है कैलकुलेट, तो ये बन गया n/2, यहाँ बन गया 4 प्लस n-1 इंटू 8 इक्वल टू 90। ये 2 को मल्टीप्लाई है तो इधर भेज सकते हो आप, तो क्या बन गया आपका n4 प्लस 8n-8 इक्वल टू 180, ठीक है 180। अब आप क्या करो, n यहाँ बन गया आपका 8n-4 इक्वल टू 180, ठीक है। अब इसको कल मल्टीप्लाई कर दो, तो 8n² माइनस 4n इक्वल टू 180, ठीक है। चलो यहाँ से आपसे 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो क्या बचा 4n², 4 नहीं 4 कॉमन ले लो आप, 4 कॉमन लो इसमें से, क्योंकि 4 कॉमन आ रहा है, ये इसमें से 4 जब 4 कॉमन लिए तो यहाँ बच गया 2n² और यहाँ बचा आपका सिर्फ n और यहाँ 180। इसको कट करो 4 से, 45, यानी आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया वो क्या आया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। और क्वाड्रेटिक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किस तरह से करते हैं हम लोग 2-3 मेथड से कर चुके हैं, तो वो सब निकाल लो आप। 2n² माइनस n इक्वल टू 45, ये आपका बचा। अब इसको इधर माइनस में भेज दो, 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता था, 2 इंटू 45 आ गया 90, और बीच में कितना है कोफिशिएंट -1। ये दो नंबर को आप स्प्लिट करो दो ऐसे नंबर में कि मल्टीप्लाई करें तो 90 पुर जाना चाहिए। तो ऐसा दो नंबर कौन सा होगा, तो देखो मेरे मिल गया 10 + 9, ये नंबर मिल गया। तो यहाँ लिखो 2n² माइनस 10n और प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में से 2n को कॉमन लो, तो यहाँ n-5, यहाँ से आप 9 कॉमन लो तो यहाँ से मिल गया n-5। तो n का वैल्यू क्या आ गया 2n + 9 और दूसरा निकल गया n-5। एक निकल गया n बराबर -9/2 और आपको निगेटिव नहीं लेना है, और दूसरा निकल गया आपका n बराबर 5। आपको ये पॉजिटिव ही नंबर चाहिए। n का वैल्यू निकल गया, पूछ तो यही रहा था n का वैल्यू, तो एक n का वैल्यू निकल गया, n का वैल्यू निकल गया, ये निकल गया और ये आंसर आ गया n बराबर 5। और पूछा था an पूछा था, तो an का मतलब हुआ a5 क्योंकि n बराबर 5 है, तो रख दो अब यहाँ पर a + n-1 इंटू डी। a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, n का वैल्यू अभी अभी निकाले हो आप 5 - 1, और d का वैल्यू भी आपको पता था 8। तो यहाँ हो गया 2 + 4 इंटू डी, यहाँ हो गया 2 प्लस यानी कि 34 आपका राइट आंसर हो गया।
तो आपको इतना बड़ा सोचना पड़ेगा आपको, तब जा कर के आंसर आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ए दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है और एस एन दिया हुआ है। ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जैसे अभी बनाए हैं, एकदम वो सही है। ठीक है ना, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, ए दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एस एन पूछ रहा है ना, और आपको एन और डी का फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करो, आप यहाँ पे एस एन का फार्मूला लगा दो। एस एन हम ए एन के टर्म में क्या बोले थे, एन वाई टू ए प्लस ए एन, ये बोले थे ना। और आपको क्या क्या दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है। एस एन की जगह रखो 220, एन वाई टू एन निकालना ही है, तो एन वाई टू ए दिया हुआ है 8 और ए एन दिया हुआ है 62, रख दो आप, क्या जाता है। ये दोनों को मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये बन गया 420, यहाँ एन और ये दोनों को ऐड करो, कितना बन गया 70। यहाँ से 0 0 कैंसिल कर दो और ये 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो n का वैल्यू मिल गया आपका 6। ठीक है, तो n का वैल्यू 6 हो गया और यही आपका एक आंसर आ गया। अब यहाँ से आपको d चाहिए था, तो d निकालने के लिए आपको an लगाना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an आपको पता है 62, a भी पता है आपको, अभी अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है 8, और n अभी अभी निकाले हम लोग 6 माइनस 1, तो यहाँ से d निकाल लो आप। 8 को इधर माइनस में भेज दो, ये बन गया 54, यहाँ बन गया 5d। ठीक है, तो d का वैल्यू निकल गया आपका 54 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से आंसर आपका मिल गया, आंसर आपका मिल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या क्या दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है ना। तो आप अभी अभी जो क्वेश्चन ये वाला बना है एकदम सेम है, देखो ए एन अभी जहाँ निकाले ना क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 वो सही है। एस एन दिया हुआ था, ए एन दिया हुआ था, एस एन दिया हुआ था। ठीक है ना, तो आप यहाँ से n का वैल्यू भी निकाल सकते हो, n का वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। तो पहले तो आपको चाहिए क्या, यहाँ से देखो क्या चाहिए हमको, an एक दिया हुआ है, an बराबर 4, तो आप इसी का फार्मूला लगा सकते हो। an का फार्मूला लिखो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही रख सकते हो, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। a भी हमको नहीं पता है, n भी नहीं पता है, d पता है, तो यहाँ d रख दो आप 2 = 4। यहाँ क्या बन गया आप देख लो, a प्लस 2n माइनस 2 = 4। तो यहाँ बन गया आपका a प्लस 2n और 2 को इधर भेज दो तो बन गया 6, है ना, बन गया 6। यहाँ से आप a निकाल लो, a निकालोगे तो यहाँ 6 माइनस 2n हो गया, यही निकाल के इसको छोड़ो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब एस एन का फार्मूला लगा दो, यहाँ पे एस एन का फार्मूला लगा दो, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो एस एन लगाओगे, यहाँ तो क्या दिया हुआ है, एन वाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी = माइनस 14, यही दिया हुआ है ना, माइनस 14। या तो यहाँ से वो ए एन पता है आपको, तो ए एन वाला भी फार्मूला लगा सकते हो, यहाँ से ए एन वाला भी फार्मूला आप लगा सकते हो। कैसे, अरे एस एन बराबर एन वाई टू ए प्लस ए एन होता है ना। अब आपको क्या क्या पता है वो देख लो। एस एन आपको माइनस 14 दिया हुआ है, चलो ठीक है। एन के जगह निकालना है एन, तो एन रख दो आप यहाँ। ए की जगह यहाँ अभी हम लोग क्या निकाले, 6 माइनस 2n, तो यहाँ रख दो आप 6 माइनस 2n। ए एन कितना दिया हुआ है,
4, तो यहाँ रखो 4। आप क्या जाता है, जो जो दिया हुआ है रख दो आप। ये 2 से इस तरह मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो ये बन गया -28। इधर बना आपका n, 6 4 10 -2n, है ना, -28। n को मल्टीप्लाई कर दो, 10n माइनस 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। अब ये 2n स्क्वायर को इधर लेके चले आओ, इसको इस साइड लेके आ जाओ, तो प्लस में आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n और 28 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या बचा आपका, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, ये आपका बचा हुआ है। हाँ, ये बचा हुआ है। तो अभी नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं तो क्या क्या आया हुआ है इसको, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। देखो n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 14 है या प्लस 14 है, माइनस 14 है, माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको टारगेट होना चाहिए n का वैल्यू निकालना। तो n का वैल्यू निकालने के लिए निकाल लो, क्या लिख सकते हो इसको, -7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ से आप क्या करो, n कॉमन ले लो, तो n -7, यहाँ से +2 कॉमन ले लो, तो n -7, यहाँ से आपको 2 बना है, n +2 बन गया और एक n -7 बन गया। तो n का वैल्यू एक निकल गया -2 और एक निकल गया आपका +7। तो निगेटिव नहीं लेना हमको, सिर्फ प्लस वाला चाहिए। तो n का वैल्यू 7 आ गया, एक यहाँ से आंसर आ गया, n का वैल्यू 7। तो देखो ये जो n पूछ रहा था ये n तो निकल गया, अब a चाहिए a। तो यहाँ से a हम लोग क्या निकाले हैं, देख लो यहाँ a क्या निकाला, a बराबर था 6 - 2n। a बराबर क्या था, a बराबर था 6 - 2n। तो n का वैल्यू यहाँ रख दो आप, तो 6 - 2 × 7 यानी 6 - 14, तो कितना आ गया, 6 6 12, 2 -8। a का वैल्यू कितना आ गया आपका, -8 आ गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। थोड़ा आप लोग को प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन में, तो आप 1-2 बार ट्राई करना, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप। 9 देखो, 9 में पहले गिवन लिखो और फार्मूला लिख लेना, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो देखो 9 में जब हम लोग देखें तो इसमें दिया हुआ है a का वैल्यू 3, n का वैल्यू 8 और s दिया हुआ है 192। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है s का फार्मूला लगाना। तो s का फार्मूला लगाओगे तो आप क्या मिलेगा आपको, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 192। और तो कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास। और n के जगह रख दो 8, a के जगह रखो 3, n के जगह 8-1 और d भी आपको पता है। d नहीं पता, d ही पूछ रहा है आपसे, है ना, d ही तो पूछ रहा था। चलो d इक्वल टू 192। यहाँ से इसको कट कर लिए 4, ये मिला 4, ये मिला 6 और ये मिला आप मेरा 7d। 7d मिल गया इक्वल टू 192। देखो 4 से ये कट रह गया, 8 बार में कट तो गया। 6 + 7d इक्वल टू 48। अब इधर कर दो 48 और 6 इधर माइनस कर दो, तो बन गया आपका 7d इक्वल टू 42। 7 से इसको कट करो 6 बार में, तो d का वैल्यू आपका निकल गया 6। और यही तो पूछ रहा था और यही आंसर भी आ गया, d। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट। इसमें आपको क्या क्या पता है, s पता है, l पता है। तो आप एक चीज़ इसमें कर सकते हो, देखो l भी पता है, s पता है, और इसी l को हम लोग क्या बोले थे, लास्ट टर्म an। l बोलो या फिर an बोलो, सेम होता है। और ये दिया हुआ है 8 और s यानी s भी दिया हुआ आपको 44। तो इसके टर्म में जो अभी पीछे हम लोग पढ़ते आ रहे थे, फार्मूला क्या था s का,
एस इक्वल टू था ny2 ए प्लस an, ठीक है ना। और यहाँ देखो लिख दिया है आपको 9 टर्म्स है, तो यानी n बराबर 9 दे दिया है। तो n s के जगह कितना रखोगे आप 144, n के जगह रखो 9, a निकालना है आपको, और an के जगह रखो 28, ठीक है। n के जगह रखो 28, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन गया 288, 9 अच्छा 9 a प्लस 28। अब 9 से इसको कट करो, क्या कट हो रहा है, क्या हो गया, यानी कि 32 a प्लस 28। अब a जब निकालेंगे हम लोग तो 32 माइनस 28 तो कितना आ गया आपका 4 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 4 था और 4 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं, और आप ट्राई करो, क्वेश्चन को पहले देखो और अपने से कोशिश करो बनाने का, फिर नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देखो। थोड़ा तो 1-2 क्वेश्चन था अच्छा था जिसमें कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा था, तो आप उसे 2-3 बार ट्राई करना, रिवीजन करना, तो आपका अपना हो जाएगा। आज 1 से 3 तक का क्वेश्चन फिनिश हो गया, फिर 4 से लेकर के और आगे तक बढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।